किस राज्य के ज्यादातर हिस्सों में पुलिस का कानून नहीं चलता? वहां की कानून व्यवस्था और अपराधों पर नियंत्रण की जिम्मेदारी किसकी? कब से चली आ रही है यह व्यवस्था और कब तक चलने वाली है? आगे क्या होगी रणनीति और क्या करेगी राज्य सरकार? इन सभी सवालों के जवाब करियर मंत्रा के इस एपिसोड में मिलने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त दिनेश पाठक, लेकर आया हूं आपके लिए जानकारियों का खास खजाना जो प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके काम आने वाले हैं। आइए देते हैं एक एक सवाल का जवाब। एक हिमालयी राज्य है उत्तराखंड, जहां बड़े हिस्से में आज भी राजस्व पुलिस यानी पटवारी पुलिस का कॉन्सेप्ट लागू है। मतलब रेगुलर पुलिस यानी वर्दी वाली पुलिस के नियम कानून यहां नहीं लागू होते। ब्रिटिश काल में इस क्षेत्र की विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों और नगण्य अपराधों के कारण ही शेष भारत से इतर यहां अलग तरह का सिस्टम लागू हुआ। आगे बढ़ूं इससे पहले कुछ जरूरी तथ्य जान लेते हैं। उत्तराखंड और राजस्व पुलिस। कुछ तथ्य। देश में केवल उत्तराखंड में राजस्व पुलिस। अंग्रेजों ने इस क्षेत्र में राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में लागू की। राज्य की 61% हिस्से में आज भी लागू है पटवारी सिस्टम। अंग्रेजों ने अल्मोड़ा में 1837 और रानीखेत में 1843 में खोला था थाना। अंग्रेजी शासनकाल में कुमाऊं में 19 परगने तथा 125 पटवारी क्षेत्र थे, जबकि गढ़वाल में 11 परगने तथा 86 पटवारी क्षेत्र थे। उत्तराखंड में कुल जिले 13, हरिद्वार उधम सिंह नगर को छोड़ सभी जिलों में लागू है पटवारी सिस्टम। इस व्यवस्था को खत्म करने की मांग समय समय पर उठती रही है, लेकिन हाल ही में अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद आंदोलन तक हुए। हाईकोर्ट पहले से ही इस व्यवस्था की जगह रेगुलर पुलिस तैनात करने का आदेश दे चुका है। अब एक बार फिर हाईकोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को फटकार लगाई है। इस तरह चारों ओर से घिरी उत्तराखंड सरकार ने लगभग 150 साल पुरानी राजस्व पुलिस व्यवस्था को देश के अन्य भागों की तरह सिविल पुलिस को सौंपने की तैयारी शुरू कर दी है। यह हस्तांतरण इतना आसान भी नहीं है। पहाड़ी जनजीवन में बिना वर्दी और बिना हथियार वाली पटवारी पुलिस व्यवस्था रची बसी है और खाकी पुलिस के प्रति लोगों में अरुचि भी है। पर अब राजस्व क्षेत्रों में 6 थाने और 20 चौकी खोलने का प्रस्ताव हाल ही में हुई कैबिनेट मीटिंग में पास हो गया है। ये थाना चौकी राज्य के 9 जिलों में उन राजस्व क्षेत्र में खोले जाएंगे जहां पिछले कुछ वर्षों में आपराधिक घटनाएं बढ़ी हैं। पटवारी पुलिस व्यवस्था महज कानून व्यवस्था की मशीनरी नहीं, बल्कि पहाड़ी समाज का एक अंग है। इस व्यवस्था की पहचान उत्तराखंड से तो है, उत्तराखंड की सांस्कृतिक और सामाजिक पहचान भी पटवारी पुलिस में निहित है। उत्तराखंड की विशिष्ट सामाजिक परिस्थितियों के कारण ही 1861 का अंग्रेजों का पुलिस एक्ट यहां लागू नहीं हुआ था। कैसे काम करती है राजस्व पुलिस, यह भी जान लेते हैं। उत्तराखंड की पटवारी पुलिस व्यवस्था का श्रेय GW ट्रेल को जाता है। ट्रेल ने पटवारियों के 16 पद सृजित कर इन्हें पुलिस, राजस्व कलेक्शन, भू अभिलेख का काम दिया था। वर्तमान में राज्य के लगभग 61% भाग पर यह व्यवस्था लागू है। इस पटवारी सिस्टम में कानून गो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, परगनाधिकारी, जिलाधिकारी आदि को राजस्व के साथ ही पुलिस का भी काम करना पड़ता है। अपराधों की जांच करना, मुकदमा दर्ज करना और अपराधियों को पकड़ना राजस्व पुलिस की ही जिम्मेदारी है। पिछले कुछ समय से राजस्व क्षेत्रों को सिविल पुलिस के हवाले करने की मांग जोरों से उठी है। इस मांग के पीछे राजस्व पुलिस के पास अपराध रोकने की पुख्ता व्यवस्था न होने और तकनीकी जानकारी के अभाव में अपराधों की जांच प्रभावी ढंग से न कर सकने का तर्क दिया जा रहा है। बहुचर्चित अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद एक बार फिर राजस्व पुलिस की कार्यप्रणाली सवालों के घेरे में आ गई, जिसके बाद प्रदेश के मुखिया ने बिना देरी करे राजस्व पुलिस को चरणबद्ध तरीके से रेगुलर पुलिस में मिलाने का प्रस्ताव पारित कर दिया। सरकार के इस निर्णय से इन थानों और चौकियों के अधीन आने वाले राजस्व क्षेत्रों में ग्रामीणों को अब समय पर न्याय मिलने की आस बंधी है। उम्मीद है कि अब इन क्षेत्रों में हत्या जैसे गंभीर अपराध फाइलों में दबे नहीं रहेंगे। गंभीर अपराध के मामले पुलिस के पास जाएंगे तो उनका शीघ्रता के साथ निदान हो सकेगा। इस एपिसोड में बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी, तब तक ध्यान रखें। नमस्कार।